मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह मेरी आज की तकरीर का उन्वान है शान सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप हज़रात ने गुज़श्ता जुमा के ख़ुतबा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सुनी है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद इस उम्मत में अगर किसी हस्ती का मकाम है तो वो सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। और मैंने अर्ज़ किया था कि सैयदा ताहिरा सिद्दीक़ा कायनात अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब देखा था कि मैंने ख्वाब में देखा है आसमान से 3 चाँद गिरते हैं और मेरे हुजरे में आ पहुँचते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ख्वाब सुनकर खामोश हो गए। फिर अम्मी आयशा ने अर्ज़ की, अब्बू जान आपने मेरे ख्वाब की ताबीर इरशाद नहीं फरमाई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, बेटी वक्त आने पर बता दूँगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तय्यबा हुई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारका में दफन किया गया तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख्वाब याद दिलाया और इरशाद फरमाया, बेटी तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तेरे हुजरे में 1 चाँद पहुँच गया है। और जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में दफन किया गया तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था, मेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हो रही है, अब मेरे हुजरा में दूसरा चाँद भी पहुँच गया है। और अब अगली बात यह है कि 3 चाँद पहुँचे थे, 2 पहुँच चुके और तीसरा चाँद कौन था जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में पहुँचा? वो था सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला। और ये अजीब हुस्न इत्तेफाक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, कि हमने आपको इसी मिट्टी से पैदा किया है, मौत के बाद इसी मिट्टी में दोबारा लौटाएंगे और फिर क़यामत के दिन इसी मिट्टी से दोबारा ज़िंदा करके खड़ा फरमाएंगे। इसलिए सुन्नत तरीका है ना कि जब आप अपने मुर्दे को दफन कर रहे हैं तो मिट्टी उठाकर उसकी कब्र में शामिल करें और साथ साथ ये दुआ भी पढ़ें, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से पैदा फरमाया था, इसी मिट्टी में वापस लौटा रहे हैं और क़यामत के दिन इसी मिट्टी से दोबारा ज़िंदा करके खड़ा फरमाएंगे। मालूम हुआ कि इंसान की वफ़ात के बाद जो मदफन बनता है, जो दफन होने की जगह बनती है, जो कब्र बनती है, वो इंसान की तख्लीक की मिट्टी होती है। उसी मिट्टी से अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं। खुशनसीब लोग जिनकी तख्लीक के लिए मिट्टी जन्नतुल बकी से उठाई गई, उनको जन्नतुल बकी में दफन किया गया
और जिनकी तख्लीक के लिए मिट्टी हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से उठाई गई, उनको उसी हुजरे में दफन किया। मालूम हुआ कि जब ये तीनों शख्सियात रोज़े अक़दस में दफन हुए, मालूम हुआ कि इनकी तख्लीक के लिए मिट्टी भी इसी रोज़े अक़दस की जगह से उठाई गई थी। और कुरान करीम ने जो तरतीब बयान फरमाई है, फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल, जिसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह के रसूल की इताअत की, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। किन लोगों पर इनाम फरमाया है? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ताला ने 4 किस्म के लोगों पर इनाम फरमाया। 4 किस्म के तबके इनाम याफ्ता तबके हैं। पहली जमात नबियों की, दूसरी जमात सिद्दीकीन की, तीसरी जमात शुहदा की, चौथी जमात सालिहीन की। तो पहले नंबर पर सिद्दीक, दूसरे नंबर पर शहीद, पहले नंबर पर नबी, दूसरे नंबर पर सिद्दीक, तीसरे नंबर पर शहीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरतीब के साथ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में इन अजीम हस्तियों को मदफन अता फरमाया। इनके दफन होने की तरतीब कुरान करीम की आयत की तरतीब के मुताबिक है। पहले नंबर पर सिद्दीक नबी आया, दूसरे नंबर पर सिद्दीक आया, तीसरे नंबर पर शहीद आया। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में दफन करने लगे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, मुझे पहले से मालूम था कि रोज़े अक़दस में सिद्दीक के बाद हज़रत उमर दफन होंगे, इसलिए कि मैंने ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा नहीं कई बार सुना कि मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते थे, मैं आया, अबू बकर आया और उमर आया, मैं निकला, अबू बकर और उमर निकला, मैं आया, अबू बकर उमर मेरे साथ आए। इतनी दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अबू बकर उमर का तज़किरा किया कि मुझे यकीन हुआ कि आका अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद रोज़े अक़दस में आका अलैहिस्सलाम के बाद अगर सिद्दीक आएंगे, सिद्दीक के बाद यकीनन उमर फारूक आएंगे। मेरा पहले से यकीन था, तरतीब यही आ रही थी। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इरशाद फरमाते हैं कि ये वो हस्तियां थी जिन्होंने मिजाज नबुव्वत को समझा था। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में एक कुएं के किनारे पर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव मुबारक कुएं के अंदर लटकाए हुए थे। बेतकल्लफ होकर कुएं के किनारे पर, कुएं की मुंडेर पर अपने पाँव मुबारक कुएं में लटकाए हुए हैं, तशरीफ़ फरमा है। इसी असना में किसी गर्ज के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना जो सामान, कोई चीज़ उठाई हुई थी वो रख दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तरफ बैठ गए और अपने पाँव कुएं के अंदर लटका दिए। उसी तरह बैठ गए जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। नबुव्वत के मिजाज शनास थे ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ऐसा पसंद है तो हमें भी ऐसा पसंद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इस तरह बैठना पसंद है कि अपने पाँव मुबारक कुएं में लटका दिए, तो हमें भी ये अंदाज पसंद है। और कोई सोच नहीं, अपनी सोच नहीं, अपना अंदाज नहीं, कैसे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, नहीं। हुजूर जिस तरह बैठे हैं हमें उस तरह बैठना पसंद है, क्योंकि ये हजरात
फना फिर रसूल के मकाम पर पहुँचे हुए थे। अपनी हर तमन्ना को, हर ख्वाहिश को रसूलुल्लाह की तमन्ना में फना कर दिया था। हमारी कोई मर्जी नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई तमन्ना नहीं, जो हुजूर की तमन्ना है वो हमारी तमन्ना, जो हुजूर का अंदाज है हमारा वही अंदाज है, जो हुजूर को पसंद है हमें वही पसंद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव मुबारक कुएं में लटकाए हुए तशरीफ़ फरमाए। सिद्दीक़ अकबर साथ आके बैठ गए, अपने पाँव कुएं में लटका दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, देखा हुजूर तशरीफ़ फरमा है, अपने पाँव मुबारक कुएं में लटकाए हुए हैं। सिद्दीक़ अकबर साथ तशरीफ़ फरमा है, अपने पाँव कुएं में लटकाए हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ के साथ बैठ गए, उन्होंने भी अपने पाँव कुएं में लटका दिए। जो अंदाज़ हुजूर को पसंद है, जो अंदाज़ अबू बकर को पसंद है, वही अंदाज़ हज़रत उमर को पसंद है। इतना लिहाज था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, देखा हुजूर जिस अंदाज से बैठे हैं, अबू बकर उसी अंदाज से बैठे हैं, हुजूर जिस अंदाज से बैठे हैं, हज़रत उमर उस अंदाज से बैठे हैं, हज़रत उस्मान भी साथ बैठ गए, उन्होंने भी अपनी पाँव कुएं के अंदर लटका दिए। ये तरतीब है। उलाइका अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा। पहला दर्जा नबियों का, दूसरा दर्जा सिद्दीकीन का, तीसरा दर्जा शुहदा का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक पहाड़ पर तशरीफ़ फरमा थे, पहाड़ हिलने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पाँव मुबारक मारा पहाड़ पर, इरशाद फरमाया उसकुन या सबीर, ए सबीर पहाड़ ठहर जा, क्या तुझे मालूम नहीं है इन्ना अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, के तुम्हारी पुष्ट पर अल्लाह का एक नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है, दो शहीद मौजूद है। हुजूर ने तस्दीक फरमाई। नबी कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक कौन है? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शहीदान, दो शहीद कौन है? एक हज़रत उमर शहीद है, एक हज़रत उस्मान शहीद है रज़ी अल्लाह तआला अनुमा। देखो तरतीब यही आ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमा रहे हैं, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर बाहर निकले, मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर ने ये काम किया, मैंने और अबू बकर और उमर ने ये काम किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर के अंदाज़ गुफ्तगू से ये मैं समझ गया था कि रोज़ा अक़दस में सिद्दीक के बाद फ़ारूक आज़म तशरीफ़ फरमा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने। जब सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात हुई, हज़रत उमर खलीफा बने। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सामने आए तो इत्मीनान नसीब हुआ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए उम्मत की रहनुमाई फरमाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया था, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी ने नबी बनकर आना होता, मेरे बाद कोई नबी बनकर आएगा नहीं, नबूवत का दरवाज़ा बंद है, अगर मेरे बाद नबी आना होता तो हज़रत उमर नबी बनकर आते। ये अल्फाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाए। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने और
अपने दौर खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम को 4 चांद लगा दी। फतुहात का दौरा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आलमी सतह पर कुफ्र को शिकस्त दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कामयाब खिलाफत, जिसकी वजह से कुफ्र ने हर मैदान में शिकस्त खाई, कुफ्र हार गया, इस्लाम जीत गया। इस्लाम को अल्लाह ताला ने गलबा नसीब फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने मुबारक में 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था और दुनिया के काफिर बादशाह अपने तख्त पर बैठकर हज़रत उमर से खौफज़दा थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में हुकूमत फरमा रहे थे। रूम और फारिस के हुक्मरान, अपने आप को सुपर ताकत कहलाने वाले, हज़रत उमर का नाम सुनकर कांपते थे। कहीं हज़रत उमर हमला ना कर दे हम पर, हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हज़रत उमर का मुकाबला कर सकें। 12 साल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तख्त नशीन हुए, तख्त नशीन रहे, खिलाफत को संभाला और ज़बरदस्त हुकूमत की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन अल्लाह के कुरान का फ़ैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। ये अल्लाह का फ़ैसला है, ये अमर इलाही है। मौत हर इंसान पर आ रही है, हत्ता के अल्लाह के प्यारे और महबूब बंदे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी मौत आई। खुलफाए